सवाल था, जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? ऐसी किंवदंती है, ऐसी बातें करते हैं लोग। कहा हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछना है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं, वही वाला? नहीं, उसका कहना क्या था, जब भगवान श्री माता सीता के स्वयंवर में रावण आया था पहले तो के जमाने में क्या होता था, हाँ, स्वयंवर के निमंत्रण तो जाते थे, हाँ, पर चारों तरफ ढोल मुनादी दी जाती थी, सुनो सुनो सुनो, फलाने राजा की बेटी का फलानी तारीख को स्वयंवर है। ऐसी मुनादियां हुआ करती थी, अनाउंस हुआ करता था। और जनक जी के यहाँ से कोई गया ना होगा, उसके यहाँ रावण अपने से आया था। तो उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी, जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता, ऐसा बोला है ना। देखो, ऐसा कहना है उसका। जब तो विभीषण लंका से आया, हाँ, विभीषण लंका से आए तो विभीषण जब रावण ने लात मारी, हाँ, तो लात मारी तो विभीषण जी तुरंत लंका से राम के पास आए कि नहीं? उस समय तो सेतु नहीं बना था, पर विभीषण आ गए कि नहीं? अच्छा, हनुमान जी भी गए, तब भी सेतु नहीं बना था। तो हनुमान जी तो राम के भक्त हैं। जब भक्त बिना सेतु के छलांग मार के जा सकता है तो क्या राम नहीं जा सकते थे? लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम जी बोले कि मैं मनुष्य का अवतार लेकर आया हूँ, और मनुष्य समुद्र को छलांग मार के पार नहीं कर सकता। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की मर्यादा में बंध के राम ने सेतु का निर्माण कराया, जो कि मर्यादा थी। राम तो भगवान थे। जब राम का भक्त हनुमान छलांग लगा के जा सकता था तो क्या राम जी नहीं जा सकते थे? बोलो ना, उनसे बोलना कि राम में शक्ति थी, पर राम मनुष्य के अवतार में थे ना, इसलिए उन्होंने अपनी प्रभुता छिपाई और अपनी मनुष्यता प्रकट की, और मनुष्य तो सेतु से ही जाएगा। तो उसका एक और सवाल था, रामचरितमानस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राम भगवान है, सिर्फ राम है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है बोलते वो। आपको हम दिखा देंगे, कई जगह लिखा है रामचरितमानस में। ब्रह्मांड निकाया निर्मित रमाया रोम रोम प्रतिवेद कहे, ये लिखा। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। ये पूरी स्तुति पढ़िएगा, यहीं आ जाएगा कि भगवान है, लिखा है बेटा। भगवान राम भगवान ऐसा लिखा अच्छा, है। ये बताओ, वो राम भगवान ना होते तो बिना सेतु, बिना खंबे का सेतु कोई इंसान बना सकता था? नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ में जो काम करता है वो नहीं मानता ना, ऐसा लिखा ही नहीं है बोलते। मोबाइल में ऐसा छोटा मोटा वीडियो देख लेते हैं जो सनातन को बदनाम करने के लिए। आप ऐसा करना, वो सवाल मेरे को पूछते हैं, मैं दिन भर जय श्री राम करते रहता हूँ करके। आप ऐसा करना कि रामचरितमानस लेके जाना, यहाँ 150 रुपया की मिल जाएगी, गीता प्रेस वाली, अर्थ वाली, वो ले जाना, आप पढ़ना, और उसमें जहाँ जहाँ भगवान आया है राम के लिए, राम कौन है, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, ये जगदीश है, भगवान है। भगवान राम कौन है? भगवान है, कई जगह प्रमाण है। आप ले जाना रामचरितमानस, पढ़ना, मिल जाएगा। और मेरा और सवाल था कि आप जो कथा बताते हो और पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कथा बताते हैं उनमें बहुत फर्क है। मैं आपकी भी कथा सुनता हूँ, उनकी भी कथा सुनता हूँ। क्या अंतर है? जैसा भक्त प्रहलाद को आपने कहा कि होलिका लेके बैठी होली में और वो जल गई और प्रहलाद नहीं जला, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या कहते हैं, कोई बुआ अपने भतीजे को नहीं जलाती बोलते, और उसके पास एक चादर थी बोले वरदान वाला, और वो खुद ना ओढ़ते हुए मेरा भतीजा जल जाएगा करके अपने भतीजा को बचाने के चक्कर में खुद जल गए, ऐसा बोलते पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो आप सही बोलते हैं कि वो सही बोलते हैं? ऐसा है कि आपको यदि इस तरह से संदेह हो तो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो आपको प्रहलाद जी की सारी कथा पढ़ लो, कहीं भी मिल जाएगी कथा, उसमें आ जाएगा कि तब से हमारे यहाँ आज भी सैकड़ों साल पहले से होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तभी से मनाया जाता है। होली का जली, प्रहलाद बचे, तब से होली मनाई जाती है। प्रहलाद जी की कथा पढ़ लेना, उसमें आ जाएगा ये सब कुछ।
कल आपने कहा कि स्कूल की किताब बदल जाती, हमारी किताब कभी नहीं बदलती, तो आप भी तो वही पढ़ते और वो भी तो वही पढ़ते होंगे ना। अब देखो, अब पता नहीं कि क्यों मतभेद है, लेकिन मतभेद इस बात पे तो नहीं है। अब क्यों है ये मुझे नहीं पता। आप भी गूगल से निकाल लो, गीता प्रेस की पुस्तक में मिलती है प्रहलाद जी की कथा, मिल जाएगी 5-10 रुपए की पुस्तक, पढ़ लेना, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा अंतर बताता हूँ मैं, वो बोलते हैं कि इतवार को तुलसी में जल चढ़ाया करो और आप बोलते हो मत चढ़ाया करो। नहीं, जल चढ़ाना चाहिए, इतवार को तोड़ने की मनाही है, तोड़ने की। देखो सुनने का भेद है ना। हाँ। तोड़ने का मना है, ना कि जल चढ़ाने का। इतवार को जल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, उसी चक्कर में हमारे घर में एक बार झगड़ा हो गया था। तोड़ने की मनाही है। और पूरा कई बार क्या है ना, श्रोताओं के सुनने में भी कई बार भेद हो जाता है। सुनने में भी कई बार सामने वाला समझाना कुछ चाहता है, आपने समझ कुछ लिया, कई बार मन भेद मतभेद हो जाता है। एक सवाल और था, सोने की लंका कुबेर की थी या शंकर भगवान की थी? भगवान शिव ने बनाई, ये भी कहीं मिलता है। अब जैसे मैंने बताया ना कि मैंने 2 कथा सुनी थी इसके बारे में। सुनो ना, 4 रावणों की तो बात मैंने बताई। तो जब 4 रावण थे तो 4 बार लंका हुई होगी, तो कभी शिव के द्वारा प्रकट की हुई, कभी कुबेर वाली लंका, इसलिए दोनों लंकाओं का वर्णन मिलता है। मैंने 2 लंका सुना था, एक कुबेर को हरा के रावण ने कब्जा किया वो भी और माता पार्वती ने बनवाया था शिव जी को, तो वही शंकर भगवान पार्वती के सही है। वास्तु में ब्राह्मण बन के आए थे, तो महल पसंद आ गया, तो दक्षिणा में महल मांग लिया, ऐसा सुना था। सही है, सही है। दोनों सही है क्या? और मैं क्या बोल रहा था महाराज जी, वो लोगों को मैंने तो छोड़ दिया जीव हत्या करना, लोगों को जब बोलता हूँ कि मत करो जीव हत्या, तो वो बोलते हैं कि भगवान राम ने भी तो जीव हत्या किया था, तो हम करेंगे तो क्या फर्क पड़ गया, ऐसा बोले भगवान राम ने तो बिना खंबे का सेतु बनाया था, बोले तुम भी बनवा लो। नहीं, वो राम जी ने 14 साल का वनवास काटा था, तुम भी काट लो। राम ने सबरी को गले लगाया, राम ने निषाद राज को गले लगाया, बोले तुम कितना गले लगा रहे हो लोगों को। नहीं, वो हिरन को मारे ना, इसीलिए उन लोग जीव हत्या के बारे में मानते नहीं। डॉक्टर चूहे को मारते हैं कि नहीं? एक्सपेरिमेंट के टाइम डॉक्टर, जब कोई डॉक्टर बनता है तो अपनी विद्या का एक्सपेरिमेंट कहाँ करता है? जानवरों पर, चूहे पर, बंदर पर। उसी तरह पहले राजाओं को शेर को मारना जरूरी था, शेर को मार के लाते थे, तब समाज का विश्वास जीतते थे। लोग कहते वाह हमारे राजा ने शेर को मार दिया, मतलब बलवान है। ये उस जमाने की शिक्षा का एक हिस्सा था। हिरन को मार दिया मतलब हमारा राजा निशानेबाज है। जैसे डॉक्टर, क्या बिना चूहे को मारे कोई डॉक्टर बन सकता?